बुलेटिन का आगाज सबसे अहम और बड़ी खबर से। कराची की 200 से ज्यादा कसीरुल मंजिला इमारतें नाकिस मवाद से तैयार किए जाने का इंकशाफ हुआ। केएमसी ने अदालत में पेश रिपोर्ट में खतरे की घंटी बजा दी है। एसबीसीए ने इमारतों का एनओसी जारी करते वक्त केएमसी से भी राय नहीं ली। एंटी करप्शन ने मुलविस एसबीसीए अफसरान और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कराची की 200 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दो बड़े महकमे आमने सामने। केएमसी ने अदालत में पेश रिपोर्ट में खतरे की घंटी बजा दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी केएमसी को बाईपास करने लगी। रिपोर्ट में बताया गया कि आई चुंदरीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शाहराह फैसल पर 200 से जायद इमारतों की इंस्पेक्शन की गई है। 200 से जायद कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर में नाकिस मटीरियल और मनसूबाबंदी सामने आई। इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी अखराजात के दरवाजे और दीगर जरूरी इंतजामात भी नहीं है। एसबीसीए ने इन इमारतों को एनओसी जारी करते वक्त केएमसी से भी राय नहीं ली। केएमसी रिपोर्ट में बताया गया कि जायजा लिए बगैर एसबीसीए ने इमारतों को मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। गैर कानूनी तामीरात और एनओसी जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। एंटी करप्शन ने मुलविस एसबीसीए अफसरान और बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कराची में चंद बरसों में आग लगने के दर्जनों वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। आतिशज़दगी के वाकयात में सैकड़ों अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं। केएमसी ने बताया इमारतों के इंस्पेक्शन के लिए अदालत में दरखास्त दायर की गई थी। तो सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इंटरनेट कब आएगा। वकील पीटीए ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल किया जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करे, इलेक्शन की क्या जरूरत। हाई कोर्ट में भी नेट नहीं चल रहा, लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस मुबीन लाखों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाई कोर्ट तक में नहीं चल रहा नेट, कब चलाओगे। पीटीए वकील ने बताया कि वजारत इत्तलात और वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद किया। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट और अमन व अमान के मसले पर इंटरनेट बंद किया। अदालत ने सवाल किया कि थ्रेड्स बताएं जिनकी वजह से इंटरनेट बंद कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शंस की क्या जरूरत। अदालत ने वकील से सवाल किया कि सिंध हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने का कहा था। दरखास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि हमने ऐसी कोई दरखास्त नहीं दी, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने कहा कि अदालती अहकामात को क्यों संजीदा नहीं लिया जाता। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। अदालत ने एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी। अब आपको बताएं कि इम्तहानी कॉपियाँ कैसे जांची जाएं, नताइज कैसे तैयार करें। इंटर बोर्ड के इम्तहानी अमले की तरबियत का फैसला कर लिया गया। इंटर के नताइज में घपलों और ख़राब मेयार पर इम्तहानी अमले की तरबियत का फैसला हुआ। वज़ीर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तरबियत की सिफारिश की थी। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी इम्तहानी अमले की तरबियत के लिए इदारे और अफराद तजवीज़ करेगी, जबकि इम्तहानी अमले को इन हाउस ट्रेनिंग दी जाएगी। हेड एग्जामिनर्स, डिप्टी हेड एग्जामिनर्स और साथी एग्जामिनर्स को तरबियत दी जाएगी। कमरा इम्तिहान में निगरानी करने वाले इन्विजिलेटर्स की भी तरबियत होगी। कमेटी को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। इंटर बोर्ड में तुलबा और इंतजामिया के दरमियान बदमज़गी। स्कूटनी फॉर्म जमा न होने पर तुलबा और वालिदैन परेशान। सिटी 21 की टीम के पहुंचने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। बोर्ड इंतजामिया और पुलिस ने तुलबा से बातचीत करके मामलात को हल करने की कोशिश शुरू कर दी है। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। 11वीं जमात के फेल तुलबा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराना इम्तहान बन गया। इंटरमीडिएट बोर्ड में तुलबा और इंतजामिया के दरमियान बदमज़गी हुई। स्क्रूटनी फॉर्म जमा न होने पर तुलबा रुल गए। मुतासरा वालिदैन का कहना था कि 4 लाख तुलबा के मुस्तकबिल का मामला है। स्क्रूटनी फॉर्म जमा करवाने के लिए कम वक्त दिया गया, अब जमा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने टाइम दिया 2 दिन का, ठीक है ना। लाखों बच्चे आए जिसका रिजल्ट ख़राब हुआ है।
ٹھیک ہے نا, وہ 2 دن کی کہانی تو نہیں ہے, 2 دن میں تو فارم جمع نہیں ہوں گے یا 4 دن میں نہیں ہوں گے. تو ان کو چاہیے تھا نا, جب اعلان ہوا تھا کہ سب کے برابر ایکول نمبر بڑھ جائیں گے, تو اسکروٹنی فارم کا ذکر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اٹ مینس کہ آپ نے اس کا پیسہ کھانا تھا. انٹرمیڈیٹ والوں نے کوئی پالیسی میچور نہیں کری جس میں اس میں میچور کرنا چاہیے تھا کہ اسکروٹنی کے تحت ہوگا یا یہ ڈائریکٹلی سب کا ویسے ہی ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ نے انٹر کے طلبہ کو 15% گریس مارک دینے کا اعلان کیا تھا. انٹر بورڈ کی جانب سے واضح پالیسی نہ ہونے سے طلبہ پریشان ہیں. طلبہ کی اکثریت اسکروٹنی کو ہی گریس مارک کا ذریعہ سمجھ رہی ہے. طلبہ اور والدین کا کہنا تھا کہ نہ اسکروٹنی فارم لے رہے ہیں, نہ گریس مارک دیے جانے کا طریقہ کار بتا رہے ہیں. ہم لوگ کالج میں ٹیچر سے پوچھتے ہیں, نہ ہمیں کوئی ٹیچر بتاتا ہے. ہم جب کسی کلرک سے پوچھتے ہیں, کسی سر سے پوچھتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں. نام سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, یہ لوگ نیوز میں کچھ اور کہتے ہیں اور ریئل میں کچھ اور کرتے ہیں. یہاں پہ فارم جمع نہیں کیا گیا اور کوئی بھی ہمیں ڈیٹیل نہیں بتا رہا تھا کہ آپ کو نہ کوئی گائیڈ کر رہا تھا کہ کس طرح سے فارم فل کرنا ہے, اور سبمٹ کرنے کی کوئی بھی سن رہا نہیں تھا بات ہماری. سٹی 21 کی ٹیم کے پہنچنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی. پولیس اور بورڈ انتظامیہ نے طلبہ اور والدین کے ساتھ مذاکرات کیے اور معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی. کیمرہ مین گلفام کے ساتھ حمنا نثار, سٹی 21. انٹر بورڈ کے امتحانات کے نتائج میں ٹیمپرنگ کرنے والے افسران کی شامت آ گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی سخت ہدایتوں کے بعد مقدمے میں شامل افسران کو گرفتار کرنے کے لیے ادارے متحرک ہو گئے. اینٹی کرپشن کی ٹیموں نے سندھ ہائی کورٹس اور اینٹی کرپشن کورٹس میں نظر جما لی. افسران کو ضمانت حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے آزاد نوہڑیو کی رپورٹ میں. محکمہ اینٹی کرپشن سندھ نے انٹر تعلیمی بورڈ کراچی کے افسران کے گرد گھیرا تنگ کر دیا. اینٹی کرپشن کی ٹیمیں سندھ ہائی کورٹ اور اینٹی کرپشن کورٹ کے احاطے میں موجود. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. محکمہ اینٹی کرپشن نے گرفتاری سے قبل ضمانت کروانے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی بنا لی. انٹر بورڈ کراچی کے افسران کو ضمانت سے قبل گرفتار کرنے کی اصولی فیصلہ کر لیا گیا. ایک افسر ظہیر الدین بھٹو 5 روز کی مشروط بنیادوں پر عبوری ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. عدالت نے ظہیر الدین بھٹو کو محکمہ اینٹی کرپشن کا سامنا کرنے کی ہدایت کر دی. سابق چیئرمین ڈاکٹر سعید الدین نسیم احمد میمن پر بھی گرفتار کی تلوار لٹک گئی. انجینئر انور علیم خانزادہ, محمد اسلم چوہان, تنویر عباس زیدی کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا. عبد الحارث فاروقی اور محمد اطہر بھی ریڈار میں موجود. سندھ ہائی کورٹ کراچی, حیدرآباد, سکل لاڑکانہ اور میرپور خاص کے احاطے میں اینٹی کرپشن کی ٹیمیں موجود ہیں. اینٹی کرپشن کورٹ کے احاطے میں بھی اینٹی کرپشن کی ٹیمیں الرٹ ہیں. چیئرمین اینٹی کرپشن سید ذوالفقار علی شاہ نے افسران کو پابند بنا دیا. آزاد نوڑیو, کراچی. نجی اسکول کے خلاف قانون جون جولائی کی فیسیں فروری مارچ میں وصول کرنے لگے. کئی اسکولوں کی جانب سے جون جولائی کی فیسوں کے واؤچرز جاری کر دیے گئے. نجی پرائیویٹ اسکولز کے مطابق نجی اسکول والدین سے جون جولائی کی فیس پہلے سے وصول نہیں کر سکتے. ڈائریکٹوریٹ اسکولز کی جانب سے جون کی فیس جون میں اور جولائی کی فیس جولائی میں جمع کرانے کا باقاعدہ سرکولر جاری کیا گیا تھا. سندھ پبلک سروس کمیشن کا پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات کا آغاز. 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. کمیٹی کو 24 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی. سندھ پبلک سروس کمیشن کا پرچہ آؤٹ ہونے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی جو 24 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کرے گی. کمیٹی میں کمیشن کے رکن رضوان احمد میمن اور محمد عارف حنیف شامل. رپورٹ کمیشن کے چیئرمین محمد وسیم کے حوالے کی جائے گی. گزشتہ روز جامعہ NED میں سندھ پبلک سروس کمیشن کا محکمہ تعلیم کی BBS 16 سیکنڈری اسکول ٹیچر کی پوسٹ کے لیے میرٹ ٹیسٹ منعقد کیا گیا جو پرچہ آؤٹ ہونے کے سبب دوران امتحان ہی ملتوی کر دیا گیا. انتظامی عملے نے امتحان ملتوی کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کمرہ امتحان میں امیدواروں سے پرچے واپس لینا شروع کیے تو امیدوار مشتعل ہو گئے. طلبہ نے پرچے پھاڑ کر کرسیاں پھینکی جبکہ یونیورسٹی روڈ پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا. امیدواروں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیسٹ کے وقت سے قبل پرچہ آؤٹ ہوا تھا. جب امتحان شروع ہوا تو یہ وہی پرچہ تھا جو پہلے سے سامنے آیا تھا. معاملہ سامنے آنے پر سندھ پبلک سروس کمیشن نے 8 ملازمین معطل کر دیے تھے اور امتحان ملتوی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہ 27 اور 28 فروری کے امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے. بات کریں مہنگائی کی تو حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بم گرا دیا ہے. 146 جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. شہری پریشان, کہتے ہیں ہم غریب عوام کہاں جائیں. حمنا نثار کی رپورٹ دیکھیے.
महंगाई का तूफान अवाम जान बचाने को भी मोहताज हो गए। हुकूमत की जानिब से 140 जान बचाने वाली अद्वियाती कीमतों में इजाफा। विफाकी वजारत कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ड्रेप ने 262 अद्वियाती कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल अद्वियात में कैंसर, टाइफाइड, खसरा, बरसीला, कनपड़की वैक्सीन, अमराज कल्ब, शुगर, सरतान, एंटीबायोटिक, जिस्मानी दर्द, मिर्गी की दवा, जल्द सुन करने वाली इंजेक्शन भी शामिल हैं। शहरी कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने होंगे। ले नहीं पा रहे ना, मसला ये कि ले नहीं पा रहे हम लोग। अब क्या कर सकते हैं इस बारे में? ये तो हुकूमत का काम है कि रिलीफ देना चाहिए लोगों को। अब उल्टा जो है ना गरीबों का जान ही लेने के चक्करों में मुतासर होएंगे ना, इसमें नहीं मिलेंगी दवाएं सही तो वो तो मुतासर ही होंगे। कुछ भी नहीं उनके लिए, क्या करें मरीज भी। मैं खुद मरीज हूँ, इतने बीमार हूँ। फार्मासिस्ट का कहना है कि अद्वियाती कीमतों में इजाफे से हमारी सेल को नुकसान पहुंच रहा है। हमें भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है क्योंकि पेशेंट के पास परचेजिंग पावर तो होती नहीं है। बेचारे सारे गरीब पेशेंट आते हैं हमारे पास यहाँ जिना हॉस्पिटल के, जिनके पास मतलब इतने पैसे भी नहीं होते कि वो मेडिसिन पूरी खा सकें। ठीक है, जिसमें हमारी भी सेल के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर हम भी हेल्प कितनी हो सकती है हम करते हैं पेशेंट्स को भी, लेकिन 146 कुछ आइटम्स हैं जिनके प्राइस बढ़ा दिए हुकूमत ने। हुकूमत अब सिर्फ नेशनल एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 446 अद्वियाती कीमतों पर कंट्रोल रखेगी, जबकि 116 अद्वियाती कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज अस खुद बढ़ाएंगी। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ हमना निसार, सिटी 21। आइंदा 6 बरस में कुदरती गैस की सप्लाई सिर्फ 2300 mmCFD रहने का खदशा है। गैस महंगी होने पर FPCCI साकिब फयाज मगोर और एप्टेमा चेयरमैन आसिफ इनाम को तशवीश है। महंगी गैस और बिजली पर 60% सनतें बंद होने का खतरा जाहिर कर दिया। गैस की किल्लत को ख़त्म करने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन को तरजीही देने की तजवीज़। कहा, जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे उसकी भी रकम अदा कर रहे हैं। महंगी लागत से कैसे बरामदात हो सकेंगी? 1 मेगावाट से ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाने की इजाज़त देने का मुतालबा किया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली कीमतों में और शुरुबा इजाफा ताजुरन मुस्तरद कर दिया। FPCCI कराची के मरकजी दफ्तर में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के साथ अहम बैठक। FPCCI कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मग्गू ने खिताब में कहा कि इन हालात में इंडस्ट्री चलाना दुश्वार हो चुका है। गैस बिजली की कीमत कम ना की गई तो 50% सनतें बंद हो जाएंगी। हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है। 20 से 25% इंडस्ट्रीज अभी बंद हो चुकी हैं और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 50 से 60% अगर यही रेट रहा जो गैस और बिजली का, अगर इन्होंने अभी फौरी तौर पर उसको अमल नहीं किया तो 50 से 60% तक अगले महीने में इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। एप्टेमा के चेयरमैन आसिफ इनाम का कहना था कि नई हुकूमत को पैदावारी लागत कम करने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। गैस की कीमतों में 250% और बिजली की कीमत 1 साल में दुगना इजाफा कर दिया गया। हमने तो अब हड़ताल से क्या करेंगे जब एक नेचुरली बंद हो रही है। ये 2-3 महीने लोग बॉर्डर पेशेंस पे थे। लेट्स सी, हमें तो ये बहुत उम्मीद थी कि ये हमारे रिफॉर्म्स होगी जाएंगे ताकि हमें ब्रीदिंग स्पेस में, नई गवर्नमेंट को भी बनने में टाइम लगता है ना, बनना संभालना ये सब, तो ये करके जाएं ताकि ये अब हम आगे पॉजिटिव चले ना। अब जाके फिर हम पॉइंट 1 से वहीं से शुरू। सनतकारों ने मुतालबा किया कि गैस और बिजली के निर्खों में हालिया इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गैस प्रेशर से परेशान कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। स्विच सदर्न गैस कंपनी ने गैस पाइपलाइन के बड़े मंसूबे का संगी बुनियाद रख दिया। काठौर से सजानी टाउन तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तर्जुमान स्विच सदर्न के मुताबिक मंसूबा 5.1 अरब रुपए की लागत से जून 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। गैस की पाइपलाइंस में कम प्रेशर के मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। तर्जुमान स्विच सदर्न के मुताबिक साइट एरिया और हबटाउन की गैस की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। मंसूबे से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाएगा। RLNG गैस सार्फिन तक पहुंचाने में भी फायदेमंद होगा। अब आपको बताएं कि सरकारी गाड़ियों के सिंध सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए नए टोकन जारी करने का फैसला। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को खत अरसाल कर दिया है। तो सरकारी गाड़ियों के सिंध सेक्रेटेरिएट में दाखिले के लिए नए टोकन जारी करने का फैसला हो चुका। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमे को खत अरसाल कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सरकारी गाड़ियों के संस्करण में दाखिले के लिए नए टोकन जारी करने का फैसला कर लिया गया। ये फैसला महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से किया गया। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो चेयरमैन है उनको खत भी अरसल कर दिया। ये खत असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी मिर्जा मोहम्मद आमिर बेग के दस्तखत से लिखा गया है। खत में लिखा गया है कि पुराने टोकन 28 फरवरी 2024 को मनसूख हो चुके हैं। अब नए गाड़ियों के लिए जो है नए टोकन जारी किए जाएंगे। इस हवाले से तमाम महकमे फौरी तौर पर महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन को प्रोफार्मा अरसाल करें ताकि उनके नए टोकन जारी किए जाएं। ये टोकन जो है उन अफसरान जो 19 से ऊपर ग्रेड के उनको जारी किए जाएंगे, लेकिन बाकी जो निचले ग्रेड के अफसरान है उनको गाड़ियां पार्क करने की इजाजत सेक्रेटरी के अंदर नहीं होगी, लेकिन पीपल्स स्क्वायर है वहाँ पर वो गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। ये सिर्फ 19 से ऊपर ग्रेड के अफसरान के लिए जो है बाकायदा खत अरसल करके पाबंद किया गया कि प्रोफार्मा अरसल करें ताकि उनको वक्त पर टोकन जारी किए जाए। ये फैसला जो है सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने किया है। जी बहुत शुक्रिया आजाद नोहरियो। केबीटी बल्क बर्थों पर मजदूरों का एहतजाज। मजदूरों ने जहाज पर मौजूद गंदम का डिस्चार्ज तकरीबन रोक दिया। जराए केबीटी के मुताबिक ये बताया गया है केबीटी मुलाजमीन ने मेडिकल और दीगर मुराद में रुकावट के बायस काम स्लो कर दिया। जराए के मुताबिक डेली वेजेस के DLP मजदूरों की तनख्वाह अलाउंस 2 लाख से 4 लाख रुपए तक हैं। इतनी मराहत और तनख्वाह के बावजूद ये मुलाजमीन हैरत अंगेज तौर पर काम नहीं करते, जबकि पोर्ट पर KDLB मुलाजमीन का काम बाहर से मंगवाए मजदूर करते हैं। GM लीगल दोस्त अली बलोच के मुताबिक मशीनों की आमद के बाद मुलाजमीन का काम भी ना होने के बराबर है। चीफ एग्जीक्यूटिव KDLB का ये भी कहना है कि अगर मुलाजमीन समझते हैं कि अब भी ज्यादती हो रही है तो लेबर कोर्ट से रुजू करें। दोस्त मोहम्मद बलोच काम सुस्त होने से UAE के EDP पोर्ट्स को अच्छा तासुर ना जाएगा। मुज़ाकरात के बाद पोर्ट पर मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। अब आपको बताएं कि सिंध पुलिस में आला अफसरान ने अपनी पोस्टिंग के लिए दौड़े लगा दी। IG सिंध के लिए जावेद आलम ओढो मजबूत उम्मीदवार करार। जराए के मुताबिक एडिशनल IG के लिए शर्जील खरल के नाम पर गौर किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि सिंध पुलिस में आला अफसरान ने अपनी पोस्टिंग के लिए दौड़े लगा दी हैं, तो सिंध पुलिस में आला अफसरान ने अपनी पोस्टिंग के लिए दौड़े लगवा दी। IG सिंध के लिए जावेद आलम ओढो मजबूत उम्मीदवार करार पाए। जराए के मुताबिक एडिशनल IG के लिए शर्जील खरल के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। एडिशनल IG के लिए शर्जील खरल के नाम पर गौर, जबकि DIG ईस्ट तारिक रज़ाक मजबूत उम्मीदवार है। DIG साउथ सैयद असद रजा को तब्दील नहीं किया जाएगा। DIG वेस्ट आसिम कायम खानी को सूबाए बदल करने पर गौर किया जा रहा है। अहम तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं। सिंध पुलिस में आला अफसरान ने अपनी पोस्टिंग के लिए दौड़े लगा दी हैं। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, सिंध पुलिस में आला अफसरान ने अपनी पोस्टिंग के लिए दौरे लगाने शुरू कर दिए। IG सिंध के लिए जावेद आलम ओढो का नाम मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। एडिशनल IG के लिए शर्जील खरल का नाम जो है वो जेरे गौर अभी सोचा जा रहा है। DIG ईस्ट के लिए तारिक रज़ाक खारेजो भी मजबूत उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जबकि DIG साउथ सैयद असद रजा को तब्दील नहीं किया जाएगा। जराए के मुताबिक ये कहा गया है DIG वेस्ट आसिफ कायम खानी को सूबाए बदल करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इरफान बलोच को DIG SHU लगाने पर जो गौर किया जा रहा है। इस हवाले से जो है वो गौर हो रहा है जो आने वाली हुकूमत है उसमें। जी बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। तो कराची की जिला बस्ती में डकैत गिरोह सरगर्म है। शरीफाबाद में खातून डकैत ने साथियों के साथ मिलकर घर का सफाया किया। मुलज़िमान 18 लाख मालियत के जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कराची में अकीक़े की तकरीब में दावत देने वाली फैमिली डाकू निकली। शरीफाबाद थाने की हदूद FC एरिया में रिहाइश पजीर मकसूद के घर एक खातून और मर्द आए। साथ ही कहा कि वालदा को अकीक़े की दावत देनी है। इसी दौरान खातून और मर्द ने पिस्तौल निकाल लिए। मुलज़मान के 2 मज़ीद साथी भी घर में दाखिल हुए और लूट मार शुरू कर दी। सर तकरीबन 2 बजे 1 बजे के दरमियान में वहाँ पे रात में नहीं दिन में तो सामने वाले ने मुझे ये बताया तुम्हारे घर पे कोई लेडीज़ खड़ी हुई है और कोई जेंट्स है। तो मैं जब आया उनके पास तो मैंने बोला जी सर किससे मिलना है, तो वो कह रहे थे शहनवाज से मुझे बात करनी है। तो मैंने बोला भाई तो ऑफिस गया हुआ है। तो कह रहे अच्छा अम्मी से मिलवा दें, हकीके की दावत देनी है। तो जब मैं घर गया तो वो लेडीज़ मेरे साथ साथ अंदर चली गई। जब वो अंदर गई
तो मैं जैसे अम्मी को उठाया, मैंने बोला अम्मी वो कोई लेडीज़ आई हुई। तो मैं जैसे बाहर आने लगा तो वो 2 बंदे थे, उन्होंने मुझे यूँ हाथ दे के अंदर बिठा दिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक मुलजिमान ने उन्हें यरगमाल बनाने के बाद 1 लाख रुपए नकद, 80,000 के प्राइस बॉन्ड्स, 10 तोला जेवरात और बड़े भाई शाहनवाज का लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल लूट कर ले गए। सिस्टरों के 3 सेट रखे हुए थे, अंगूठियाँ थी और कुछ बॉन्ड थे और कुछ कैश पैसे थे। शरीफाबाद पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़्त से फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए हैं और अतराफ में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। जल्द ही मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। शहर में डाकू की दिन दहाड़े लूटमार, नौजवान जान से गया। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी पर पुलिस की मुजिमाना गफलत से शहरी काशान जिंदगी की बासी हार गया। मकतूल के भाइयों का कहना है कि जख्मी काशान को अस्पताल ले जाने के बजाय जमान टाउन थाने ले जाकर तड़पाया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जहां काशान रिहाइश पजीर था और इस वाक़े के अंदर अफसोसनाक वाक़या, काशान जो है वो 6 भाइयों में चौथे नंबर पे था और पंचर की दुकान पर काम करता था। गुज़िश्ता 4 साल से जो है वो इसी इलाके का रिहाइश पजीर और इसी दुकान पर जो है वो काम किया करता था। इलाके में वारदातें जो है वो इलेक्शन के बाद से लेकर अब तक जो है वो उनमें खासा इजाफा देखने में आया। काशान के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं बताएं, एक तो ये कहा गया कि गोली लगी जब काशान को तो काशान दुकान के अंदर मौजूद था और काशान को अस्पताल के बजाय जो थाने लेके चले गए। जी, वो थाने लेके गए थे, छिपा की गाड़ी में डाल के पुलिस वाले उसको थाने लेके गए। वहाँ पे 10 से 15 मिनट उसके ज़ाया करें और वो 10-15 मिनट ज़ाया नहीं होते तो वो बच सकता था। क्या कहेंगे, क्या हुकूमत से अपील करेंगे कि हमारा काशान तो गया है लेकिन कोई इस तरह का वाक़या ना हो, ऐसे गैर तरबियत याफ्ता पुलिस वाले कि इस तरह वाक़या होने के बाद जो है वो जान बचाने के बजाय जो है वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो तस्वीरें सेशन शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला रुकना चाहिए क्योंकि इस शहर की माओ ने बहुत बच्चे उठा लिए और जो सरपरस्ती कर रहे हैं ना वो उस वक्त से डरे हैं कि जब उनके गिरबानों पर हाथ होगा। अगर वो भी अपना किरदार अच्छे से निभाए ना तो इस शहर में बहुत अमन हो जाए। बिल्कुल जी, गम से निडाल भाई की यही फरियाद है कि आला हुक्काम तक जो ये आवाज़ जा रही है, इसे पहुंचाने का ज़रिए जो हम बन रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि शहर में बढ़ते हुए जराइम की वारदातों को थमा जाए। गुज़िश्ता अगर एतवार देखा जाए तो उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 20 से 25% वारदातों के अंदर जाने का इजाफा हुआ है और काशान के भाइयों की यही फरियाद है कि अब ये सिलसिला थमना चाहिए और जो इसके अंदर मुलव्विस अनासिर हैं जिनकी गफलत इसमें पाई जाती है, उन अफराद तक जो है या उन लोगों तक जो है वो गिरफ्त मजबूत की जाए और उनसे बासपुर्स की जाए, इंसाफ इन्हें फराहम किया जाए। जी, ट्रैफिक पुलिस कराची ने मज़ीद 8 ख़वातीन एहलकारों को मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दे दी। ख़वातीन एहलकार कहती हैं कि अब वो मोटरसाइकिल पर घर और थाने बआसानी आ जा सकेंगी। शाहरुख शाह की रिपोर्ट देखिए। ख़वातीन हिम्मत करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं। मुख्तलिफ थानों में तैनात 8 ख़वातीन ट्रैफिक कांस्टेबल ने कराची ट्रैफिक पुलिस से मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत हासिल कर ली। लेडी कांस्टेबल्स को पहले साइकिल चलाने की तरबियत दी जाती है जिसके बाद 70 सीसी और फिर 125 सीसी मोटरसाइकिल चलाना सिखाया जाता है। आखिर में 150 सीसी मोटरसाइकिल पर तरबियत फराहम की जाती। तरबियत हासिल करने वाली खातून एहलकार सनिया ने बताया कि वो खारादर थाने में तैनात हैं और तरबियत हासिल करने के बाद मोटरसाइकिल गश्त भी कर सकेंगी। अपनी फील्ड के हिसाब से हमने बाइक चलाना सीखी जो हमें घर आने जाने में, स्नैप चेकिंग में, एमरजेंसी सूरत हाल में हम बाइक की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मर्दों के शाना बशाना चल सकते हैं, किसी चीज़ से हमें तकलीफ़ नहीं हो रही। इजी होके हम घर से अपने पीएस आ जाते हैं, पीएस से हम घर चले जाते हैं। किसी पॉइंट पे जाना होता है, एमरजेंसी सूरत हाल में जिस जगह पर मोबाइल नहीं जा सकती बाइकें जा सकती। ख़वातीन एहलकार का कहना था कि मोटरसाइकिल चलाकर वो अपने घर और थाने बाआसानी आ जा सकेंगी। पुलिस महकमे के लिए भी अपने काम को लेकर अपनी जॉब के हवाले से हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं। हम मतलब जहाँ पर फीमेल्स को भी असल में लेना होता है हम लोगों को, तो मोबाइल्स किसी एरिया में नहीं जा सकती है तो हम बाइकों पर गश्त करते हैं, हम पेट्रोलिंग के लिए भी निकल सकते हैं और सबसे बेहतरीन हमारे आने जाने के सफ़र के लिए बहुत आला। पुलिस के मुताबिक 24 लेडी कांस्टेबल्स की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है। इस वक्त मजीद 6 लेडी कांस्टेबल्स को तरबियत दी जा रही है जिसके बाद मजमूई तादाद 30 हो जाएगी। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ शाहरुख शाह, सिटी 20।
डॉलर ओपन मार्केट में 12 पैसे महंगा होकर 282 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी के बाद 279 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कमी हुई है, जिससे इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 279 रुपये 57 पैसे से कम होकर 279 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन एक्सचेंज में डॉलर के तलब पर 12 पैसे महंगा होकर अमेरिकी डॉलर 282 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये 2 पैसे महंगा होकर 304 रुपये 2 पैसे पर पहुंच गया। साथ ही बरतानवी पाउंड 87 पैसे महंगा होकर 354 रुपये 87 पैसे पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में अमाराती दिरहम 1 पैसे कमी से 76 रुपये 88 पैसे और सऊदी रियाल 1 पैसे इजाफे से 75 रुपये 4 पैसे का हो गया। खेल की दुनिया का रुख करते हुए आपको बताएं कि सिंध गेम्स 8 साल बाद 23 फरवरी से शहर कायद में मुनक्किद होंगे। 42 खेलों में 4000 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी हिस्सा लेंगी। वज़ीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत ने 18वें सिंध गेम्स का आगाज 23 फरवरी से कराची में कराने का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खेल डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह और वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने इवेंट की तफसीलात बताई। बोले सिंध गेम्स में 4000 से जायद एथलीट्स हिस्सा लेंगे। वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह ने कहा कि सिंध गेम्स का आगाज खुशाइन है, चाहते हैं सिंध के टैलेंट को आलमी सतह तक पहुँचाने में मुआवन किरदार अदा करें। जुनैद अली शाह साहब हमारे जो कल्चर के और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, इनके साथ हमने एक और हिस्ट्री क्रिएट की है कि इनके साथ हमारी दूसरी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये चूँकि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जिसकी तैयारी महीनों से कर रही थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, तो अब ये कि चूँकि परसों से शुरू हो रहा है। सूबाई वजीर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने कहा कि सिंध गेम्स की इफ्तिताई तकरीब नेशनल कोचिंग सेंटर में होगी। सिंध गेम्स में 69 इवेंट में एथलीट्स हिस्सा लेंगे। 69 डिसिप्लिन में मर्दों की 42 जबकि खवातीन की 27 डिसिप्लिन रखे गए। डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह ने कहा कि सिंध गेम्स इस वक्त 8 साल बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल सिंध की और धरनों की और जो भी इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हमने रीलोकेट किया है। हमारी ख्वाहिश थी कि हैदराबाद में होते पब्लिक स्कूल में, लेकिन उसको रीलोकेट करके अब पूरे इवेंट को हम नेशनल कोचिंग सेंटर कराची ले आए। तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर और तकरीबन सारे ही डिसिप्लिन्स हैं। 42 मेल डिसिप्लिन्स हैं और 27 फीमेल्स डिसिप्लिन्स हैं। सिंध गेम्स में सकाफती खेलों को भी तरजीह दी गई, जिसमें कबड्डी की कैटेगरीज भी रखी गई हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। मादरी ज़बान की अहमियत को उजागर करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस पर हमें रिपोर्ट कर रही हैं नमरा रियासत। जिसकी मदद से हमने अपनी ज़बां खोली, जिसमें समा गई है सारे जहां की बोली, जिसकी हर एक सिफ्त है 100 खूबियों पे भारी, वो मादरी ज़बां है उर्दू ज़बां हमारी। मुआशरों और तहज़ीयत की दास्तां मादरी ज़बां। मादरी ज़बां का आलमी दिन 21 फरवरी को आलमी सतह पर मनाया जाता है। ये दिन एहसास दिलाता है कि अपनी ज़बान में कौमें तरक्की करती हैं, इसी से तहज़ीब और सकाफ़त परवान चढ़ती है। इस दिन को मनाने का मकसद लसानी और सकाफती सतह पर आगाही और कसीर लसानी को फ़रोग देना है। नवंबर 1999 में बांग्लादेश के लोगों की मादरी ज़बान की कुर्बानियाँ रंग लाईं और 21 फरवरी को बाकायदा ये दिन मनाया जाने लगा। मादरी ज़बानों को ज़िंदा रखने में उन तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले शौरा, फ़नकारों, अदीबों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अपने कलाम और फ़न से मुल्क की तमाम मादरी ज़बानों को ज़िंदा और जावेद रखे हुए हैं। सहाफ़ी बरादरी के मुताबिक पाकिस्तान में इसकी मादरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए तालीमी इदारों में उर्दू ज़बान को आम करने से ही तरक्की हासिल करना मुमकिन है। हमारा माशरा उर्दू का, ज़बान उर्दू की बच्चों को रोकने के लिए दूसरी ज़बान पर दूसरे मेथड पर जुल्म उर्दू के साथ हो रहा है, जिसकी वजह से ये कौम तरक्की नहीं कर पा रही। कि उर्दू ज़बान को सलाम, हमारे पाकिस्तान को सलाम। पाकिस्तान की उर्दू ज़ुबान जो है बहुत ज़्यादा 4 सूबों में बोले जाने वाली है हमारे पाकिस्तान की। हर दुनिया में मेरे हिसाब से बहुत अहमियत है उर्दू ज़बान की। इस वक्त हर जगह हर दुनिया में हमारे उर्दू ज़बान के लोग मिलते हैं, वहाँ बोली जाती है। उर्दू यकीनन लश्करी ज़बान है लेकिन एक महज़ब ज़बान है, और इस हवाले से ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि उर्दू बोलने वाली ख़वातीन, उनमें तालीम का रेशो ज़्यादा है। उनके बच्चों को जो इल्मी हैसियत या ज़बान मुंतकिल भी उनके ज़रिए भी वो बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं। इस दिन की
मुनासबत से हम सबको आदा करना चाहिए कि अपनी मादरी ज़बान में लिखें, पढ़ें और बोलें और इसके फ़रोग के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बरवकार लाएं। मादरी ज़बान एक अमानत है जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। उर्दू ज़बान को ये एजाज़ हासिल है कि एक खित्ते से शुरू होने वाली ज़बान आज पूरी दुनिया में जानी जाती है और इसकी तरक्की का ये सफ़र जारी है। कैमरामैन शरियार अली के साथ नम्रा रियासत, स्टडी 21। अब तक के लिए इतना